हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज़ पार्ट 11 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड वायर। प्रीवियस क्लास में हमने गॉस लॉ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ करेंगे ताकि आपको ये समझ आए कि गॉस लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है और वो कैसे इजी कर देता है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो मैं आपको बोलूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिले। ओके, सो दिस इज़ पार्ट 11 और हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ओके, क्लास स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। मीन्स आपको ज़रूरत है एफर्ट करने की, किसी चीज़ को स्टार्ट करने की। जब आप स्टार्ट करेंगे तभी आपको एक इम्पॉसिबल वर्क पॉसिबल लगने लगेगा। ठीक है, ओके, सो you can see the diagram. There is a infinitely long charged wire, पॉजिटिव चार्ज्ड वायर है और मैंने उसकी चार्ज डेंसिटी बोली है लेमडा, विच मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा। इसका मतलब है कि यूनिट लेंथ का जो चार्ज है वो कितना है, लेमडा है। मैं बात करूं चार्ज ऑफ लेंथ एल, देन व्हाट विल आई राइट, मैं लिखूंगा लेमडा इंटू एल। Okay, so here I am considering only part AB of length L. Okay, इस डायग्राम में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि चार्ज्ड वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने कंसीडर किए हैं दो स्मॉल चार्ज एलिमेंट DL। आपको याद होगा जब मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाया तो मैंने बोला एक चार्ज एलिमेंट जब हम कंसीडर करते हैं तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज की फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखें पॉजिटिव की तो वो होती है रेडियली आउटवर्ड। इट मीन्स दिस इज पॉइंट फी जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, डिटरमाइन करना है, उसकी डायरेक्शन पता करनी है। ओके, सो ड्यू टू दिस DL element the direction of electric field will be outward in this direction. Okay, and due to this one the direction of electric field will be in this direction. Okay, now what, suppose the magnitude of electric field due to this DL element is DE. ओके, एंड सिंस ये भी DE है तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी DE होगा। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इफ दिस एंगल इज थीटा देन कंपोनेंट ऑफ दिस D इन दिस डायरेक्शन विल बी DE cos थीटा। अगर आपने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं तो आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप पहले पिछली वाली वीडियोस देखें तो आपको समझ में आएगा मैंने कैसे किया ये। ओके, एंड कंपोनेंट ऑफ दिस DE विल बी ऑल्सो DE cos थीटा। ओके, नाउ मैं कंपोनेंट लेता हूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, सो कंपोनेंट ऑफ दिस DE in perpendicular direction will be DE sin theta and component of this one DE in perpendicular direction will also be DE sin theta. Now what, since these both are
DE sin थीटा एंड द डायरेक्शंस आर अपोजिट, होगा क्या, होगा ये कि ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे। मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। एंड व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की मैं बात करूं, दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट ये दोनों एडअप होंगे और जो रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स राइट साइड। ओके, अगर हम कूलम्ब्स लॉ जो हमारा सिंपल फार्मूला है वो यूज़ करें और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो हमको करना क्या होगा, हमको इस वायर को इंटीग्रेट करना होगा इसकी टोटल लेंथ L के लिए, क्योंकि DE जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बस किस वजह से है, बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट D। ओके, नाउ मैंने ये डायग्राम सिर्फ इसलिए कंसीडर किया है ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, in this direction, means it will be perpendicular to the wire and there will be no electric field in parallel of the charged wire। okay, now हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे और यूज करेंगे गॉस लॉ। ठीक है, अगर आपने चार्ज डेंसिटी नहीं समझ रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये नहीं समझ रहे हैं, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा वीडियो का, वो वीडियो आप देखें तो आप ये समझेंगे। दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो टोटल चार्ज ऑफ दिस लेंथ L विल बी Q विल बी लैम्डा इनटू L। ओके, तो हमको अभी तक इतनी बात पता लगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वायर के, और पैरेलल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब डिराइव कैसे करेंगे, डिराइव करेंगे हम गॉस लॉ यूज करके। ठीक है, आपको याद होगा गॉस लॉ हम कैसे यूज करते हैं, हम कंसीडर करते हैं एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसे चूज किया जाता है, इसके लिए आपको जो लास्ट वीडियो थी गॉस लॉ की वो आपको देखनी होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, मैंने बोला था हम हमेशा कंसीडर करेंगे ऐसा गॉसियन सरफेस जो चार्ज एलिमेंट के सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, वायर था जिसकी लेंथ थी L, इसके लिए आई हैव कंसीडर्ड ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r, बिकॉज जो पॉइंट था P वो r डिस्टेंस पर था। मैं वापस आपको दिखाऊं, ये देखिए r डिस्टेंस पर पॉइंट P था, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। ओके, और इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की लेंथ है L, जो वायर की लेंथ है। ओके, अब हमको क्या देखना है, क्योंकि गॉस लॉ हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। ठीक है, हमने फर्स्ट क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा, और जो हमारे पास फॉर्मूला होता है E.ds cos थीटा उससे लिखा। ठीक है, अब आप देखिए एक सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल एलिमेंट के शेप के कौन कौन से सरफेस एरिया हैं। दिस इज अपर पार्ट विच इज ए सर्कुलर एंड दिस इज बॉटम पार्ट विच इज ऑल्सो ए सर्कल। अब आप याद कीजिए किसी सरफेस की डायरेक्शन कहाँ होती है, मैंने बोला था डायरेक्शन ऑफ एनी सरफेस इज परपेंडिकुलर। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ दिस फेस will be outward perpendicular। okay, and direction of this bottom surface will be outward downward। okay, perpendicularly outward। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पता किया था, हमने पता किया था इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी
वो कहाँ होगी, वो होगी इस वायर के परपेंडिकुलर। मीन्स इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था अभी अभी। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इन दोनों सरफेस से, ये जो दोनों सर्कुलर फेस हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के, इनसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आउट होगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला वाइज देखें तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन कितना एंगल एक दूसरे के साथ बना रही है, 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि जब आप इस सरफेस S2 को देखें, S1 को देखें, तो थीटा कितना है, 90। थीटा 90, जब कॉस थीटा 90 होगा तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। मतलब S3 और S2 इन दोनों फेसेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट नहीं होगा। ठीक है, तो फेस कौन सा बचा जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस बचा, ये वाला। क्योंकि देखिए S1 कर्व्ड सरफेस है, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ होती है, वायर के परपेंडिकुलरली पॉजिटिव है, इसलिए आउटवर्ड। मीन्स यहाँ एंगल कितना है, 0। मीन्स जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पास होगा, आउट होगा, किस सरफेस से होगा, S1 से। तो इस फॉर्मूले में हम सिर्फ S1 के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, थीटा होगा 0 डिग्री। ठीक है, चलिए ये देखिए, मैंने लिखा फाई, मैंने S1 के लिए इंटीग्रेशन किया है क्योंकि S2 और S3 से देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, थीटा इज 0, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो ds1 इज कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, और कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है 2 पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो मैं व्हेन आई विल इंटीग्रेट दिस ds1, मुझे मिलेगा 2 पाई आर। मीन्स जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इतना, E इंटू 2 पाई आर एल। मुझे फ्लक्स लिखना था क्योंकि मैं गॉस लॉ अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, अब बात करते हैं गॉस लॉ की। गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है कि जितना भी फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, वो कितना होगा, उस सरफेस में चार्ज कितना है, बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने जो फाई लिखा हुआ था उस फाई की जगह पे q बाय एप्सिलॉन नॉट पुट किया उसकी प्लेस पर, और अभी अभी देखा था हमने E डॉट 2 पाई आर एल था फाई। ठीक है, अब मैं आपको याद दिलाता हूं हमने q को कैसे लिखा था, चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ वायर। मुझे लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अल्टीमेटली हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो मुझे अब ये इक्वेशन ऐसी दिखने लगी। ओके, क्यू के प्लेस पे मैं पुट करूँगा ये, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एल से एल कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा वो आप देखिए, हमको मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर इज रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। मीन्स जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया था उसकी रेडियस है। ठीक है, अब फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर और 2 मल्टीप्लाई किया नीचे। ओके, हुआ क्या इससे, उससे हुआ ये कि नीचे टर्म मेरे को मुझे मिली है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस टर्म को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
दिस इज कूलम्ब कांस्टेंट K, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो 1/4πε0 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ K से। तो जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो मुझे फॉर्मूला कुछ इस तरह का दिखाई देगा। 2 था, 1/4πε0 को मैंने रिप्लेस किया K से, लैम्डा था, नीचे R था। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर। इतना मैग्नीट्यूड होता है। एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने आपको अच्छे से बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी और पैरेलल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ओके, इस फॉर्मूले में आप एक चीज बहुत अच्छे से देख रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए वायर इज नॉट डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ वायर। That's why I have considered only part AB. The wire, जो वायर था वो infinitely long था, but I have considered only part AB of length L and I have calculated this. It means electric field produced by a wire does not depend on length of wire. It depends only charge density lambda and the radius of Gaussian surface. Okay. तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक वायर प्रोड्यूस करता है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। ओके, गॉसियन सरफेस की रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर आप लार्ज रेडियस का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये बहुत कॉमन सी बात है कि जब चार्ज एलिमेंट से आप फार डिस्टेंस पे जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। इसका हम ग्राफ बनाएं तो इस तरह का ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी या मैं कहूँ रेडियस इंक्रीज होगी गॉसियन सरफेस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरह से हाइपरबोलिक ग्राफ है ये, ठीक है। नाउ ये हमने डिराइव किया, इस वीडियो में हम ये करना चाहते थे। आज का क्वेश्चन है, एक क्यूबिकल सरफेस, क्यूबिकल ब्लॉक आप देख रहे हैं, देयर इज ए चार्ज एट द सेंटर ऑफ क्यूब, क्यू चार्ज रखा हुआ है। माय क्वेश्चन इज द क्वेश्चन ये है, आपको बताना है इस फेस ABCD से कितना फ्लक्स आउट होगा, ओनली दिस फेस ABCD, यू जैसा कि आपको दिख रहा है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ़ यू आर अगर आप सेटिस्फाई हैं मेरे एक्सप्लेनेशन से तो ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, एक चार्ज शीट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।